हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम अपने टॉपिक पढ़ रहे थे अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स में अब तक अपन अनंत स्पर्शी किस प्रकार से याद करते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चाहे वो 5 वाला तरीका हो, चाहे वो y इक्वल टू mx प्लस सी वाला तरीका हो, चाहे वो fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 वाला तरीका हो, या कोई पैरेलल आपको एसिम्प्टोट याद करनी हो, समांतर अनंत स्पर्शी याद करनी हो। इसके अलावा जो अभी अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एसिम्प्टोट्स, यानी वक्र और उसके अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन के बारे में बात चल रही है। तो इससे पहले वाली क्लास में जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें आपको समझ में आया था कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाइन हो रहे थे, वो स्ट्रेट लाइन से संबंधित क्वेश्चन था कि उस पे स्थित होना चाहिए, और वो 3 बार काटते हैं, और वो जो भी स्थित होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, एक सररेखा पे। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन आपको देखो, इसमें कुछ है ना ज़्यादा नहीं है, 1-2 टाइप के क्वेश्चन है, और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वक्र अक्ष वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 के चारों अनंत स्पर्शी। तो आप देख सकते हो कि इसकी मैक्सिमम पावर है वो 4 है, तो इसकी एसिम्प्टोट भी कितनी होंगी, 4 होंगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चारों अनंत स्पर्शी हैं, वो वक्र को फिर 8 बिंदुओं में काटते हैं। तो 8 बिंदुओं में काटते हैं, इसके लिए आप इसमें क्या करोगे, n इंटू एन माइनस 2, एन का मान 4 रख दोगे क्योंकि मैक्सिमम पावर है, तो 4 इंटू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 बिंदुओं में काटते हैं। और क्या कह रहा है, जो यानी अनंत स्पर्शी वक्र को जो 8 बिंदुओं में काट रहे हैं वो इस दीर्घवृत्त पर स्थित है। कौन से दीर्घवृत्त पर, जिसकी उत्केंद्रता कितनी है, 4/5 है। थोड़ी सी आपको दीर्घवृत्त और उसकी उत्केंद्रता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये आपका दिया गया वक्र है, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 9x स्क्वायर। इसकी सबसे पहले एसिम्प्टोट याद करेंगे, अनंत स्पर्शी याद करेंगे। तो अनंत स्पर्शी याद करने का सबसे जो आपका सरल तरीका वो एफ वाला तरीका है। तो वक्र एक वो कौन से रूप का है, वो f4 प्लस f2 इज इक्वल टू 0। f4 का मतलब है कि इसमें 4 घात वाले पद आ जाएंगे सब। ये देखिए, ये 4 घात वाले पद, ये भी 4 घात वाला पद। f2 का मतलब है कि 2 घात और उससे कम घात वाले सारे पद आ जाएंगे इसमें। एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। यदि यहाँ पे क्यूब वाले पद होते तो ये f वाली कंडीशन अप्लाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि f वाली कंडीशन है fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कम से कम 2 का तो डिफरेंस होना ही चाहिए। यहाँ यदि 4 है, यहाँ पे ये क्यूब की आ रहा है, या एक्स वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई जो भी आ रहा हो, मतलब 3 घात के पद हो जाएंगे। तो f वाला तरीके से फिर अनंत स्पर्शी याद नहीं हो सकती, कोई और तरीका हमें देखना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, स्टार्टिंग में घात 4 है, उसके तुरंत बाद घात है वो 3 है, तो उसमें f वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तो उसमें फिर और कोई तरीका देखना पड़ेगा जो अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये श्लोक का है। तो इसकी अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो fn होता है उसको 0 के बराबर रख देते हैं, यानी f4 किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर।
और F4 यानी एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वक्र एक की कुल अनंत स्पर्शी कितनी हो जाएगी, यहां से देखिए x बराबर 0, y बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 0। ये आपके सामने है इस वक्र की चारों अनंत स्पर्शी। ठीक है, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में अपने को अनंत स्पर्शी ज्ञात नहीं करनी है, उसके आगे भी थोड़ा मैटर है इसके इंटरसेक्शन से रिलेटेड। यदि ज्ञात करनी होती तो अपन इसको शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरीके से करके आ सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इसके चारों अनंत स्पर्शी यानी ये जो वक्र है इसको आपके फिर 8 बिंदुओं में काटते हैं। 8 ये कितने बिंदुओं में काटोगे उसके लिए आपको पता है, n इंटू एन माइनस 2 अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। n की जगह 4 रखोगे क्योंकि 4 है यहाँ पे टोटल अनंत स्पर्शी, 4 इसकी टोटल घात है, तो वो तो बाद की बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो बिंदु में काटते हैं ये इस दीर्घवृत्त में स्थित है जिसकी उत्केंद्रता कितनी है, 4/5 है। जो स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन करवाया है वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। स्ट्रेट लाइन की जगह दीर्घवृत्त आ गया, बस इतनी सी बात है और कोई भी नहीं। तो वही तरीका रहेगा, हम कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे किसकी, चारों अनंत स्पर्शियों की। तो वक्र एक की जितनी भी अनंत स्पर्शियां हैं उनका संयुक्त समीकरण क्या होगा, तो संयुक्त समीकरण क्या होगा, ये आपकी चारों है, इनको चारों को मल्टीप्लाई करा के 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये यही से तो है, यानी ये आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगी, इनकी संयुक्त इक्वेशन हो जाएगी, संयुक्त समीकरण हो जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा, जॉइंट इक्वेशन हो जाएगा। क्या लिखोगे, एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इन चारों को मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, ये इनकी कंबाइंड इक्वेशन आ गई, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही है। ठीक है, अब अपने को केवल क्या करना है, दो समीकरण है अपने पास, समीकरण 1 और समीकरण 2, और इन दोनों की सहायता से अपने को दीर्घवृत्त लेके आना है। दीर्घवृत्त भी ऐसा होना चाहिए कि उसकी उत्केंद्रता कितनी हो, 4/5। बाकी 0.8 होंगे, ये तो फॉर्मूले में n की जगह 4 रखेंगे, हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि दीर्घवृत्त की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मानक रूप क्या होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना सा होता है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह कोई भी मान हो सकते हैं, तो 1 और 2 में काटापीटी करके हम दीर्घवृत्त की इक्वेशन लेके आएंगे, और फिर उसकी उत्केंद्रता भी आप दिखाओगे वो कितनी होनी चाहिए, 4/5। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए और इसे उतारिए।
तो इसलिए अभीष्ट समीकरण क्या होगा, अभीष्ट वक्र क्या होगा, वो एक और दो की सहायता से आएगा। अब एक क्या है, देखो ध्यान से देखो, जो आपको दिया गया है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 144, और ये आपका दो। तो इनमें देखो सिमिलरिटी कहाँ पे है, सिमिलरिटी है कि पहला पद इसका और इसका क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिया है म्यू। अब जो म्यू है इसकी जगह आपको क्या लिखना है, म्यू इज इक्वल टू -1 पर। अब इसका मतलब क्या, देखो ये केवल एक तरीका है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्योंकि म्यू की जगह -1 लिखेंगे वही मतलब निकलेगा। ठीक है, अब ये इसने आज कोई सिंबल ले लिया, उसकी जगह वैल्यू अप्लाई कर दी, मीनिंग तो वही निकल रहा है, कुछ अलग थोड़ी है। तो वही जो अपन ने इससे पहले वाली क्लास में किया है वही प्रोसेस है, आपको प्लस करना है, माइनस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। वो उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन से पद समान बैठ रहे हैं। हम जिस हिसाब से समान बैठ रहे हैं उसी हिसाब से उनको जोड़ो घटाओ। नॉर्मली तो एक मान लो कि सबसे ज़्यादा बार आपको यहाँ पे घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिनमें आपको मान लो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े तब वो कटे, तो वो तो कैलकुलेशन पे डिपेंड है। दोनों समीकरणों को देख के आराम से पता लग जाएगा कौन से पद सेम है, इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी से, फिर जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो ये तो मैथ के स्टूडेंट हो, आप आराम से पता लगा सकते हो। ठीक है, तो म्यू की जगह -1 रखोगे तो कितना आएगा, देखो म्यू की जगह -1 रखते ही पूरा पद किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। काट पीट के क्या बचेगा अपने पास, 25 वाई स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करके आपको इलिप्स लेके आना है। आप देख सकते हो इसमें एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है। अब अपने को केवल इसको सोल्व करके एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की कंडीशन लेके आनी है बस। ठीक है, देखिए इसे सोल्व करते हैं। इसको क्या लिखोगे, 9 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, हो गया इतना। अब यहाँ पे आप जानते हो जो आपका बराबर होता है इक्वल होता है उसमें 1 होता है, तो यहाँ से हटाएंगे 144 को, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ से 9 को हटाएंगे, यहाँ से 25 को हटाएंगे। कहने का मतलब है जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है उस फॉर्म में इसको लेके आए। तो 144 को इधर ले आए, भाग दे दिया, बराबर में 1 हो गया। तो अभी 9 और 25 को हटाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 9 भी नीचे आ जाएगा और 25 भी नीचे आ जाएगा। 144 के अपॉन में मान चले जाएंगे। तो 144/9 है वो किसका होल स्क्वायर है, वो 12/3 का होल स्क्वायर है। 144/25 है वो 12/5 का होल स्क्वायर है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई, ये आपका 12/3 क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका ऐसे का ऐसे। तो ये आप देख सकते हो ये किसकी इक्वेशन है, ये एक दीर्घवृत्त की समीकरण है, इक्वेशन है। और जो कि एक दीर्घवृत्त है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है,
लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, केवल अब इससे पहले वाले से कंपेयर करें तो इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चाहिए थी जो अगला प्रूफ करवा रहा था। लेकिन यहाँ पे दीर्घवृत्त अपने को कोई समीकरण नहीं दे रखा है, केवल एक नाम दे रखा है कि इतनी उत्केंद्रता वाले ये कोई आपका दीर्घवृत्त होगा, उस पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो दीर्घवृत्त तो ले, लेकिन हम अभी इसकी उत्केंद्रता और दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बार बार नाम बदलेगा ये। कभी सरल रेखा बोल देगा इस पे स्थित हो, कभी बोलेगा वर्त हो इस पे स्थित हो, कभी बोलेगा दीर्घवृत्त हो इस पे स्थित हो, कभी बोलेगा अति परवलय हाइपरबोला हो इस पे स्थित हो। कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, आपको वक्र दिया जाएगा, अनंत स्पर्शी ज्ञात करो, अनंत स्पर्शी को संयुक्त रूप से लिखो, एक समीकरण आ गया, एक दिया गया वक्र को, और दोनों में आपको कैसे भी करके काटा पेटी करके प्लस माइनस किसी से मल्टीप्लाई करना है, कैसे भी काटा पेटी करके आपका आंसर ले आना है। चाहे वो सरल रेखा हो, स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, अति परवलय, कुछ भी हो। तो कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसे यहाँ तक लिखिए, फिर इसके अपन इसेंट्रिसिटी और याद करते हैं, उत्केंद्रता और याद करते हैं। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता के लिए, क्या आपको दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता के बारे में जानकारी है? यदि आपने दीर्घवृत्त का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आपको उत्केंद्रता पता होगा, रिलेशन का पता होगा। यदि रिलेशन का पता है तो उत्केंद्रता निकल आएगी। अब ये देखो बेसिक है, 11th-12th में आता है, दीर्घवृत्त है, परवलय है, आपका सांकोच वाला टॉपिक है, उसमें सब आते हैं। ये कब वर्त होगा, कब परवलय होगा, कब आपका दीर्घवृत्त होगा, ठीक है, सब कुछ आता है। यदि बेस क्लियर है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता के लिए रिलेशन काम में लेंगे, b² = a² × 1 - c²। b है वो वहाँ पे अर्ध लघु अक्ष है, a है वो अर्ध दीर्घ अक्ष है। e को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। e का मान ज्ञात करना है। अगली स्टेप हो जाएगी 1 - e² का मान हो जाएगा b² / a²। e² का मान हो जाएगा 1 - b² / a²। b² का मान रखिए, b² का मान हो जाएगा 144/25। a² का मान हो जाएगा 16। इसको हल कर लो, ये देखो 144 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 9/25। इसको आप हल करते हो तो ये हो जाएगा 16/25 16/25। ये e² का मान है, तो e का मान कितना हो जाएगा 4/5। यही अगला पूछ रहा है कि उसकी उत्केंद्रता कितनी होनी चाहिए दीर्घवृत्त की, 4/5 उत्केंद्रता वाले दीर्घवृत्त पे ये स्थित होना चाहिए। कौन? 8 प्रतिच्छेद बिंदु, किसके? वक्र और उसकी अनंत स्पर्शियों के। वक्र दिया गया था, अनंत स्पर्शी ज्ञात कर ली, ठीक है, अनंत स्पर्शियों का समीकरण लिखा कंबाइंड रूप में, और दोनों समीकरणों से दीर्घवृत्त ले आए, उत्केंद्रता दिखा दी। अब इसके 8 पॉइंट होंगे, उसका कैसे पता लगेगा? तो दीर्घवृत्त पर स्थित प्रतिच्छेद बिंदु। अब दीर्घवृत्त यानी जो दिया गया वक्र है और उसकी जो अनंत स्पर्शी है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है? आपके दीर्घवृत्त पे स्थित है। यानी ये प्रतिच्छेद बिंदु दीर्घवृत्त पे भी है, वक्र पे भी है, और उसके अनंत स्पर्शी सब पे है। तो वो क्या हो जाएगा n × n - 2। n का मान आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, n का मान है 4। कहाँ से पता लगा है? मैक्सिमम पावर देखिए वक्र में,
n का मान 4 है, 4 घात है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो टोटल घात है वो 4 हो जाएंगे। तो ये मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये तो नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी की तरह पे है। ये इंपॉर्टेंट था, जो इलिप्स है वो इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चाहे सरलरेखा पूछ ले, चाहे वर्ड पूछ ले, दीर्घवृत्त पूछ ले, अति परवलय पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, इंटरसेक्शन का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना। ओके, पूरा कीजिए। अभी आपके सामने देखो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आपको करना है, आपका होमवर्क समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है, सिर्फ कीजिए कि वक्र x की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तथा इसके अनंत स्पर्शी। तो आप इसके अनंत स्पर्शी याद करोगे कि 8 प्रतिशत बिंदु, तो 8 हो जाएंगे क्योंकि n का मान कितना है, 4 है, वही जो अभी अभी किया 4 × 4 - 2, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक अति परवलय पर स्थित है, ये देख लो, दीर्घवृत्त की जगह अति परवलय नाम आया, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके अनंत स्पर्शी, एक चीज आप थोड़ा सा वो नोटिस कीजिए, अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें आप ध्यान से देखिए, जो आपने दीर्घवृत्त का समीकरण लेके आए हो वो दीर्घवृत्त का समीकरण वक्र के समीकरण में ही छुपा हुआ है। ध्यान से देखिए, नोट कीजिए इसे अच्छे से। जो आपका वक्र का समीकरण है उसको पढ़ो, रीड करो उसको। जो आपका 25y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144, उसकी सहायता से ही दीर्घवृत्त का समीकरण आया है, और वो वक्र में था। उसके आगे वाला पार्ट है वो कैंसिल हो गया, किससे, अन्य स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण से, क्योंकि वो सेम थे दोनों। सोचिए थोड़ा सा, यानी जो आपको कह रहा है, इसी तरह स्ट्रेट लाइन वाले को भी देख लीजिए, वो भी उसी में छुपा हुआ था। अब जो अति परवलय है वो भी इसी में है। अब आपको यदि अति परवलय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो ये समीकरण इसी में छुपा हुआ है। ये 4 घात वाले पद देखिए, 3 पद है, F4 हो गया, ये F2 हो गया, तो यहाँ भी कंडीशन आराम से हो जाएगी सेटिस्फाई। F4 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, F4 इज इक्वल टू 0। F4 यानी x की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो ये 4 घात के समीकरण है, यहाँ इसके 4 फैक्टर होंगे, चारों फैक्टरों की घात 1 होनी चाहिए, ये इसकी ट्रेवल कंडीशन है। तो आपको पहले इसके 4 फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके लिए देखो आपको समीकरण सोल्व करनी आनी चाहिए, समीकरण सोल्व करनी नहीं आएगी तो यहाँ पे फैक्टर कैसे करोगे। वो जो आपके चारों फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसकी अनंत स्पर्शी हो जाएंगे। क्या आप इसके फैक्टर कर पाओगे 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सोच पाओगे, इसके टुकड़े कैसे करोगे, क्या कोई होल स्क्वायर बनेगा या कोई और फैक्टर बनेंगे, सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। इसके बाद फैक्टर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद फैक्टर आएंगे तो इसकी अनंत स्पर्शी आ जाएंगे। अनंत स्पर्शियों का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे उनको मिला के, फिर क्या कर देंगे, इसमें से आपने घटा देना, प्लस म्यू हो जाएगा, म्यू का मान -1 वही रहेगा। नॉर्मली आपको घटाना ही है, यदि एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है तो फिर जोड़ दो, और यदि दोनों सेम आ रहे हैं तो घटा दो। तो ये तो सिंपल सी थ्योरी है, कोई फॉर्मूला नहीं कि हर बार आपको घटाना ही है, लेकिन नॉर्मली घटाना ही है। ठीक है, इसके फैक्टर आज क्या होंगे, सोचिए जरा। ये इसके फैक्टर होंगे क्या, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करा लो, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस का 4y की पावर 4। इसके फिर से फैक्टर हो सकते हैं, फिर से फैक्टर क्या होंगे,
एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस 2y, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 4 अनंत स्पर्शियाँ होंगी इसकी, कौन कौन सी होंगी अब तो पता लग गया होगा। एक्स माइनस वाई बराबर 0, एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखोगे तो यही होगी, ये यानी ये होगी, ये यानी ये होगी, सेम टू सेम आ गई। इसमें से इसको घटाओगे ये बचेगा केवल, और ये आपका क्या आ जाएगा, अति परवलय आ जाएगा। ये अति परवलय का ही समीकरण है, कुछ अलग नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस इतना सा इक्वेशन है और इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चनों की प्रकृति देखिए आप, सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत ये चेंज कर रहा है अपनी तरफ से। आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद उसी हिसाब से उसमें चेंज कर देना है। मेरे हिसाब से तो देखो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए, एक दो बार और अच्छे से पढ़ना यदि कहीं दिक्कत हो तो, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में जो अपन ने स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। दीर्घवृत्त आ गया, अति परवलय आ गई, सररेखा आ गई। कॉन्सेप्ट पे देखिए ना, कॉन्सेप्ट तो वो का वो है, वहाँ का चेंज हो रहा है। ओके, तो ये आपके इंटरसेक्शन जो आपका कर्व और इसके एसिम्पटोट थी उसके इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक दूसरा पार्ट समझ सकते हो, क्योंकि पहले पार्ट में था कि जो भी आपको वक्र दिया गया उसकी अनंत स्पर्शी ज्ञात करना, और इन ये जो आपके दो पार्ट है एक तरीके से, या ये पूरा समझ लो, इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना क्लियर है, तो एसिम्पटोट अनंत स्पर्शियों के आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एग्जाम में। ओके, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, समझा होगा। यदि थोड़ी बहुत फिर भी कहीं दिक्कत है तो एक दो बार और आप इसको देख लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।